नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री अमित वाल्मीकि जी, जो कि आज हमारे भारतीय जनमत न्यूज़ चैनल से रूबरू होने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी का परिचय करवाता हूं श्री अमित वाल्मीकि जी से, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों के प्रति उनकी क्या रूपरेखा है, क्या रणनीति है। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भारतीय जनमत न्यूज़ चैनल में। मुझे अपने न्यूज़ चैनल पर आमंत्रित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और जो आपके इस चैनल में सहयोगी हैं उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। बाकी जो उत्तर प्रदेश 2022 में आगामी चुनाव है, उसके संदर्भ में मुझे केवल इतना कहना है कि यहाँ योगी जी का कोई विकल्प नहीं है। पिछले 2017 से यदि हम कैलकुलेशन लगाएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनको लगभग लगभग पूरा किया है। वो चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे वो गुंडों को दूसरे प्रदेशों में भेजने का काम हो, जेल भेजने का काम हो। आज योगी जी दूसरे प्रदेशों के लिए भी उदाहरण बने हुए हैं। देखने में आता होगा कि अभी तक गुंडों के खिलाफ में कार्रवाई करके और उनको जेल भेजा जाता था, लेकिन योगी जी ने एक यूनिक अपना प्रैक्टिकल किया है कि जो यहाँ गुंडे हैं, जो माफिया हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलाने का काम भी माननीय योगी जी के माध्यम से किया गया है। और स्वच्छ सुशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है। आज उत्तर जो पहले भय युक्त समाज था उसको भय मुक्त करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज पहले जो बिजली की व्यवस्था दूसरे सरकारों में, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, उनके पिछले 15 साल के शासनकाल में आपको देखने में आता होगा कि बिजली की बड़ी विकट समस्या थी। गांव में डिवाइडेशन किया हुआ था कि 2 दिन इस गांव में बिजली आएगी, 2 दिन दूसरे गांव में बिजली आएगी, लेकिन अब निर्बाध 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई है। अमित जी, जिस प्रकार सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों को लेकर अपने अपने विचारों को और अपनी अपनी रणनीतियों को लेकर मार्केट में उतरी हुई हैं, और योगी जी की सरकार में जिस प्रकार आप प्रदेश मंत्री रह चुके हैं और अभी भी हैं, तो आगामी चुनावों में ये समझ लीजिए कि जो गुंडागर्दी है ये कम हुई है, और बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों के प्रति आपका क्या कहना सवाल है? तो सभी राजनीतिक दलों की मजबूरी है अपना भविष्य बचाने की, इसलिए वो बेमन से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो उन लोगों को लड़ना ही है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि उनको प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि उन्हें अपने भविष्य बचाना है इसलिए चुनाव तो उन लोगों को लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो वो किस प्रकार के कैंडिडेट उतारने वाले हैं ये आने वाला समय बताएगा। दूसरा विषय, आपने जो भयमुक्त समाज के लिए कहा है, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि योगी जी ने जितने भी गुंडे माफिया, जो बड़े बड़े मुख्तार अंसारी हो, आजम खां हो, इस प्रकार के जो माफिया थे, भेजने का काम किया है। अभी मेरठ के अंदर, पूरे देश के अंदर फेमस था मेरठ का सोतीगंज मार्केट, जिसमें देश के किसी भी कोने से यदि गाड़ी उठती थी तो वहां पहुंचने के 1 घंटे बाद उस गाड़ी का कोई बाइकलाल पता नहीं लगा सकता था। इस प्रकार के वहां एक्सपर्ट लोग थे, उसको बिल्कुल खोल करके अलग अलग पार्ट्स को वो बेचा करते थे। बड़ा मार्केट था, उसको धराशायी करने का काम योगी जी ने किया है, क्योंकि बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गैंग उसको सपोर्ट करने में, उस मार्केट को सपोर्ट करने में लगे हुए थे। लेकिन आज वो सोतीगंज का मार्केट जूते और कपड़ों का मार्केट बन गया है। जिस प्रकार अभी 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत बड़ा प्रदेश है, जिसमें बड़े बड़े नेताओं की हाजिरी लग रही है। जैसे नितिन गडकरी जी हुए, मोदी जी हुए, योगी जी हुए, काफ़ी कार्यकर्ताओं का, काफ़ी नेताओं का, काफ़ी मंत्रियों का वहाँ पे
क्या सिर्फ यही एक उद्देश्य है वहाँ पे आने का, सिर्फ आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए? आपसे किसी राजनीतिक दल को कहा है बटन दबा करके उसको परिणाम में बदलना है, लेकिन जनता मन बना चुकी है और जनता कोई किसी विकल्प के विषय में विचार नहीं कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो जमीनी स्तर पे काम किए हैं, सड़क को लेकर के काम किया है, गरीबों के आवास बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं। अभी विपक्षी दल शौचालय को लेकर के कमेंट करते हैं कि भाई देखिए देश के प्रधानमंत्री ने कितना छोटा काम ये किया है, क्योंकि उन लोगों के कॉन्सेप्ट में कभी शौचालय था ही नहीं। अब उन लोगों को उस गरीब महिला का, उस दलित महिला का, उस पिछड़ी महिला का, जो गांव की महिला है, उसके विषय में चिंतन ही नहीं था कि वो दिन भर केवल इस बात के लिए इंतजार करती थी कि किस प्रकार अंधेरा हो और वो शौच करने के लिए जंगल में जाए। आज मोदी ने इसका निःशुल्क कनेक्शन दे करके उस बूढ़ी माँ और उस गरीब महिला की आंख जो मतलब चूल्हे में के धुएं के कारण से आंखें खराब हो जाती थी, उसको सुरक्षित रखने का काम किया, उसकी चिंता की है। अब बल्कि चूल्हे के धुएं तक ही सीमित नहीं, वो लकड़ी भी वो जंगल से काट करके लेकर के आती थी, उसकी चिंता माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने की है। अभी तक जो भी सरकारी योजनाओं लागू करती थी या घोषणा करती थी गरीबों के लिए, तो उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। लेकिन जनधन खाते खोल करके गरीब को डायरेक्ट उसके अकाउंट में उसका लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसा विचार केवल वही एकमात्र पार्टी या संगठन कर सकता है कि जिसके मन में कोई पाप ना हो, जिसके मन में कोई लालच ना हो, और जो भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना करती हो। तो भारतीय जनता पार्टी के तो मूल में ही भ्रष्टाचार मुक्त समाज है, भ्रष्टाचार। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो सामाजिक समरसता का भाव, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट सांसद हैं, सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट विधायक हैं, सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट पार्षद और मेयर हैं। तो यहाँ बिल्कुल सामाजिक समरसता का भाव है और इसी सामाजिक समरसता के भाव को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दलित समाज भी बड़ी संख्या में हम लोगों के साथ में जुड़ रहा है। अभी पिछले दिनों जो माननीय मोदी जी कनाडा से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 100 वर्ष बाद लेकर के आए हैं, क्योंकि पिछली जो यूपीए की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, लंबे समय तक इन लोगों ने शासन किया, तो देश की जो धरोहर थी, जो हिंदू संस्कृति के प्रतीक थे, उनको बाहर भिजवाने का काम इन सरकारों ने किया। लेकिन जब से माननीय योगी मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, उन सभी धरोहर को वापस लाने का काम आदरणीय मोदी जी के माध्यम से किया जा रहा है। उसी क्रम में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जो काशी विश्वनाथ के अंदर स्थापित थी, 100 वर्ष पहले, लगभग 107 वर्ष पहले वो चोरी की गई थी और चोरी करके कई देशों में बिकते हुए वो मूर्ति कनाडा में पहुंची। और कनाडा में जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि कनाडा के एक संग्रहालय में वो मूर्ति है, उस मूर्ति को वापस लाने का काम किया। और सबसे बड़ा दलित समाज के लिए जो सम्मान का विषय है वो ये है कि दिल्ली में वो मूर्ति। आपण पाहत आहात भारतीय जनमत। आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंट्स करा।